नमस्कार दोस्तों, RK English Solutions welcomes you, my dear friends. Now, from today, we are going to start the preparation of UGC NTA NET June 2020 for English. अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ 1। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाता रहूँ और ये 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन फ्रांसिस बर्नस नोवेल एवेलिना द एपोनिमस हीरोइन कम्स आउट इन सोसाइटी इन 2 लोकेशंस, दे आर। इसका आंसर है ब्रिसल एंड लंदन। ये दोस्तों एक्चुअली मैं सारे ऑप्शंस नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। और इसका ये जो मतलब ये लिखा है एपोनिमियस, इसका मतलब होता है कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसके नाम से मान लीजिए किसी एक रचना का नाम रखा गया हो, ये एक एडजेक्टिव है। तो एपोनिमियस हीरोइन कम्स आउट इन द सोसाइटी इन 2 लोकेशंस। कौन कौन सी हैं वो? ब्रिसल एंड लंदन। दोस्तों ये जो नोवेल है फ्रांसिस वर्ने का एवेलिना, इसका एक और नाम है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज़ एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और ये नोवेल पब्लिश कराया गया था 1778 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, इनको आप लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वर्जीनिया वुल्फ्स नोवेल मिसेस डैलोवे? इसका आंसर है फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट थिएटर्स ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सारे ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, टाइपिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है ग्लोब एंड स्वान। द थिएटर स्वान वॉज सेटअप इन 1595 एंड द ग्लोब इन 1599 एंड द फर्स्ट permanent English theatre was the Red Lion, set up in 1567. My dear friends, these all our points are very important for your exam, so please note it down. Now let's move for the next question. Next, in which poem does Matthew Arnold express the dilemma of wandering between 2 worlds, one dead, the other powerless to be born? इसका आंसर है स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चैट्रॉज। ये दोस्तों ग्रैंड चैट्रॉज ये मैथ्यू आर्नल्ड की एक पोएम है, उसमें से ये स्टेंजा में से ये वर्ड्स लिए गए हैं। और ये दोस्तों ये डिलेमा का मतलब होता है कोई कश्मकश, कोई डाउट, ऐसा समझिए आप, कोई असमंजस। और ये पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1855 में। नेक्स्ट, हु मेड द कमेंट दैट ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर कम्स फ्रॉम वन बुक बाय मार्क ट्वेन कॉल्ड हकलबेरी फिन? इसका आंसर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये एक्चुअली अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने ये डिक्लेयर किया था ये कमेंट 1935 में। और ये जो बुक है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये पब्लिश हुई थी 1885 में। नेक्स्ट, द एम्ब्लेम इज़ अ पोइटिक जनरे कंटेनिंग अ सिम्बॉलिक पिक्चर विद अ टेक्स्ट and a verse exposition popular in the early 17th century. Who popularized this kind of poetry through the work Emblems 1635? इसका आंसर है फ्रांसिस क्वेरल्स। Next, which Byron work begins thus? I want a hero, an uncommon want, when every year and month sends forth a new one. इसका आंसर है डॉन जॉन। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट कैंटो ऑफ डॉन जॉन एंड एपिक सटायर। ये जो एपिक सटायर है डॉन जॉन, उसके फर्स्ट कैंटो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ सर थॉमस ब्राउन्स फेमस ट्रीटाइज रिलीजियो मेडिसी मीन्स? इसका आंसर है रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। और दोस्तों इनका ये जो वर्क है रिलीजियो मेडिसी, ये पब्लिश हुआ था 1643 में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ पॉल डे मैन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। दोस्तों मैं लिस्ट नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ वर्क बताता हूँ। इसका आंसर है
ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट, एंड जो सेकंड वर्क है एलेगोरीज ऑफ रीडिंग। दोस्तों पॉल डे मैन एक बेल्जियन बॉर्न लिटरेरी क्रिटिक थे, इसको आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, सैमुअल जॉनसन डी अनाउंस द मेटाफिजिकल पोइट्स सेइंग about the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets. In the biography of which of the following poets in his Lives of Poets did Johnson make this remark? इसका आंसर है अब्राहम काउले। ये दोस्तों एक पॉइंट और लिख लें इसके बारे में आप। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज कॉइंड बाय सैमुअल जॉनसन। इसको याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये टर्म किसने कॉइन आउट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स? टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सेंट एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इनफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। इसका आंसर है विलियम ब्लेक। दोस्तों एक्चुअली विलियम ब्लेक की एक पोएम है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, इसी पोएम में से ये लाइंस ली गई हैं। नेक्स्ट, इन विमेन इन लव व्हाट इज विनफ्रेड्स पिकनीज डॉग कॉल्ड? इसका आंसर है लुलू। दोस्तों ये नॉवेल है विमेन इन लव, ये D.H. लॉरेंस का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है एंड इट इज़ अ सिक्वल to his earlier novel The Rainbow. My dear friend, this novel is about the loves and lives of Brangwen sisters Gudrun and Ursula. Winfried Critch is Gerald's youngest sibling and Gudrun's pupil. Now let's move the next question. Which of the following new critics put forward the idea of the heresy of paraphrase? इसका आंसर है क्लिंट ब्रूक्स। दोस्तों ये जो वर्क है हेरेजी ऑफ पैराफ्रेज, ये न्यू क्रिटिसिज्म का ही एक सेमिनल पार्ट है, सेमिनल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमंड स्पेंसर्स कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ? इसका आंसर है पैस्टोरल एक्लॉग। दोस्तों ये जो वर्क है कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन इज बेस्ड ऑन स्पेंसर्स visit to London in 1591. It is dedicated to Sir Walter Raleigh in partial payment for the infinite debt. Now let's move the next question. In an essay of dramatic poesy, whom does John Dryden refer to as the most learned and judicious writer which any theatre ever had? इसका आंसर है बेन जॉनसन। Now let's move the next question. This Australian poet was raised in New South Wales and grew up in rural Australian landscape. In 1946, she published her first book of poems. In 1962, she became co-founder and president of the Wildlife Preservation Society of Queensland and served as its president several times thereafter. Identify the poet. इसका आंसर है जूडिथ राइट। My dear friends, her first book of poetry, The Morning Images, was published in 1946 and The Nature of Love, published in 1966. ये इनका पहला कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का, मतलब ये द नेचर ऑफ लव ये इनका शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था और ये पब्लिश हुआ था 1966 में। फर्स्ट कलेक्शन था ये शॉर्ट स्टोरीज का, 1966 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्रा वैन ओरुनोको इज सेट इन? इसका आंसर है सरीनाम। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लीजिए अगर किसी में कोई कन्फ्यूज़न हो। दोस्तों ये एक नॉवेल है आफ्रा वैन का ओरुनोको। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द रॉयल स्लेव, ये इसका दूसरा नाम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रॉयल स्लेव। और ये सरीनाम ये एक्चुअली साउथ अमेरिका में एक कंट्री है। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ गेरल्ड मैनले
हॉपकिंस पोएम इन 1918? इसका आंसर है रॉबर्ट ब्रिजेस। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैमुअल रिचर्डसन नेम्ड हिज हीरोइन पैमेला आफ्टर वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन। इसका आंसर है विलियम शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। ये दोस्तों पैमेला और वर्च्यू रिवार्डेड is an epistolary novel published in 1740. Now let's move the last question. Pinter once admitted that he first became aware of the dramatic power of the pause from seeing a popular American comedian. Which one? So answer this question is Charlie Chaplin. दोस्तों अगर आप UGC नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं इसी तरीके से आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लाता रहूँगा। ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।